की एक वेलफेयर सोसाइटी, वो आपस में बैठे और उन्होंने एक बात आपस में बैठकर डिस्कस की, जेरे बहस लाए कि यार इस दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हैं, फसाद हैं, झगड़े हैं, वो मजहब की वजह से हैं। तो क्यों ना पूरी दुनिया को एक मजहब पर लाया जाए ताकि लड़ाई खत्म हो, झगड़ा खत्म हो, फसाद खत्म हो। हम सोचते हैं ना कि तमाम मसलक एक मसलक पर आ जाएं, और उन्होंने आलमी सतह पर सोचा कि तमाम मजाहिब एक मजहब पर। मेरी गुफ्तगू समझ आ रही है? ये सोचने के बाद उन्होंने 3 दानिश्वर बुला लिए। एक दानिश्वर यहूदी है, एक ईसाई है और एक मुसलमान है। दानिश्वर आपने 3 बुलाए, मजाहिब तो और भी हैं, सिख मजहब भी है, बुद्ध मत भी है, हिंदुइज्म भी है। आपने ये 3 क्यों बुलाए? इसलिए कि ये 3 वो हैं जिनका दावा है कि हमारा मजहब आफाकी है, आसमान से आया है। तो जिनका मजहब आफाकी है उनसे बात कर ली जाए कि यार एक मजहब पर आ जाओ ताकि लड़ाई खत्म हो जाए। मेरी बात समझ आ रही है? 3 दानिश्वर सामने बुला लिए गए और उस सोसाइटी में से 2 हजरात जज बन गए, मुंसिफ बन गए। उन जज हजरात ने उन 3 दानिश्वरों से कुछ सवालात किए। वो सवाल बड़े दिलचस्प हैं। मैं आपकी खिदमत में ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 सवाल रखूंगा। अहले नजर को सवाल में लुत्फ आएगा और जो मेरे जैसे सादा होंगे मैं उन्हें जवाब से मुतमईन कर दूंगा। मैं सवाल रख रहा हूं, स्टेज वालों की भरपूर। हज़रत शाह जी माशाल्लाह, सैयद अब्दुल शकूर साहब तशरीफ फरमा है, हज़रत मौलाना कारी अब्दुल वाहिद साहब चले गए। अच्छा, वो तशरीफ फरमा है। मैं आप हजरात की भरपूर तवज्जो चाहते हुए अर्ज करने चला हूं। 3 दानिश्वर हैं सामने, एक यहूदी है, एक ईसाई है और एक मुसलमान है। सोसाइटी में से ही 2 हजरात जज बना दिए गए, मुंसिफ बना दिए गए। आले नजर को सवालात में लुत्फ आएगा। तवज्जो है मेरी जानिब सबकी? उन्होंने पहला सवाल यह किया कि आप तीनों ये बताइए कि मजहब तो वो होता है जो किसी नबी से मंसूब हो, तो आपका मजहब किस नबी से मंसूब है? पहला सवाल तो ये था। लेकिन मुझे उस सवाल में भी एक लुत्फ आ गया कि उस सोसाइटी के जज ने यह बात वाजे कर दी कि जो मन गढ़ंत चीजें हों वो मजहब नहीं होता। जो मन गढ़ंत चीजें हों वो मजहब नहीं होता। तो आप बताइए कि आपका मजहब किस नबी से मंसूब है? यहूदी ने कहा हमारा मजहब हजरत मूसा से मंसूब है, अल्लाह के नबी गुजरे हैं। ईसाई ने कहा हमारा मजहब हजरत ईसा से मंसूब है, अल्लाह के नबी गुजरे हैं। मुसलमान ने कहा हमारा मजहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, अल्लाह के नबी हैं। अच्छा, एक बात तो तय हो गई कि हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मंसूब है। थोड़ा थोड़ा अपना सर हिलाइएगा। एक बात तो तय हो गई कि हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मुंसलिक है, वाबस्ता है। हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मंसूब है। अगला सवाल बड़ा दिलचस्प है। सवाल समझ आ गया तो सवाल में ही थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिएगा, मुझे हौसला हो जाएगा कि मेरी मेहनत जाया नहीं जा रही। जज पूछता है, अच्छा ये बताइए ये दौर किस नबी का दौर है? ये दौर किस नबी का दौर है? ये जमाना किस नबी का जमाना है? ये वक्त किस नबी का वक्त है? यहूदी ने कहा हजरत मूसा का वक्त है, ईसाई ने कहा हजरत ईसा का वक्त है, मुसलमान ने कहा हमारे नबी का वक्त है। जज ने कहा यूं नहीं, बात होगी दलील से, और दलील के तौर पर आपको ये बताना होगा कि अल्लाह नबी को एक मोजज़ा देता है। अगर तो नबी के गुजर जाने के साथ उसका मोजज़ा भी गुजर गया तो उसका दौर गुजर गया, और अगर मोजज़ा मौजूद है तो उस नबी का दौर मौजूद है। शान मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, शान मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद। थोड़ा जिहा मुस्कुरा दियो यार, मैं पत्नी केड़ी गल तुहाडे सामने रखन लगा।
अगर तो नबी के गुजर जाने के साथ उसका मौजूदा भी गुजर गया तो उसका दौर गुजर गया, और अगर मौजूदा मौजूद है तो उस नबी का दौर। मिसाल के तौर पर अगर हजरत मूसा का डंडा आपको मिल भी जाए, अगर मिल भी जाए, आप उससे कोई मौजूदा नहीं दिखा सकते, वो आप तक मखसूस था। अगर हजरत सलेमान की अंगूठी आपको मिल भी जाए, आप उसे पहनकर दरिंदों से, चौपाओं से, परिंदों से बातें नहीं कर सकते, वो आप तक मखसूस था। अगर हजरत सलेमान का तख्त आपको मिल भी जाए, आप उसे लेकर हवा के दोष पे नहीं जा सकते, वो आप तक मखसूस था। तो अगर तो नबी के गुजर जाने के साथ उसका मौजूदा भी गुजर गया तो उसका दौर गुजर गया, और अगर मौजूदा मौजूद है तो उस नबी का दौर मौजूद है। बुसाल सुखा वालों, मंडी बाउद्दीन वालों, मेरा जुमला जाया न करना, दुख होगा। पहले दोनों दानिश्वर खामोश हैं, मुसलमान की बारी आई तो मुसलमान कुरान उठा के कहता है ये मेरे आका का वो मौजूदा है जो कल भी मौजूदा था, आज भी मौजूदा। ये मेरे आका का वो मौजूदा है जो कल भी मौजूदा था, आज भी मौजूदा है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है। कल भी दिल बदलता था, आज भी दिल बदलता है। कल भी अकीदे संवारता था, आज भी अकीदे संवारता है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी इसके करोड़ों हाफिज हैं। कल भी इसके हजारों आलिम थे, आज भी इसके लाखों आलिम हैं। कल भी इससे ऐसी कोई एक आयत नहीं बना सका, आज भी इससे ऐसी कोई एक आयत नहीं बना सकता। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी इसकी हिफाजत हो रही है। तो ये दौर मेरे आका का दौर है, ये जमाना मेरे आका का जमाना है, ये वक्त मेरे आका का वक्त है। कायनात की एक एक चीज मेरे आका की नबुव्वत की गवाहियां दे रही है। कायनात की एक एक चीज मेरे आका की रिसालत की गवाही दे रही है। आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा है, चांद सितारों में तेरे नाम का चर्चा है। चांद सितारों में गुलशन के हर एक रंग में गुल में तेरी खुशबू, रंगीन बहारों में तेरे नाम का चर्चा। मौजों की रवानी में, तलातुम में, बहर में, खामोश किनारों में तेरे नाम का चर्चा। कहता है कमर फिर वो कभी उंगली उठाएं, उंगली के इशारों में तेरे नाम का चर्चा। तो ये दौर मेरे आका का दौर है। एवं हमें कर दो, बोलो थोड़ा जा यार। ये दौर मेरे आका का दौर है, ये जमाना मेरे आका का जमाना है। कायनात की एक एक चीज मेरे आका की नबुव्वत की गवाहियां दे रही है। एक अरब आलिम ने सोचा, प्यारे आका ने ये क्यों फरमाया मैं ओहद से प्यार करता हूं, ओहद मुझसे मोहब्बत करता है। गारे शौर के बारे में तो नहीं फरमाया जहां 3 रातें ठहरे हैं। गारे हिरा के बारे में तो नहीं फरमाया जहां पहली वही नाज़िल हुई है। ये ओहद के बारे में क्यों कहा मैं ओहद से प्यार करता हूं, ओहद मुझसे प्यार करता है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में हेलीकॉप्टर से तस्वीर ली गई, 8 किलोमीटर पे फैला हुआ ओहद का पहाड़ अल्लाह ने यूं बनाया है जैसे लिखा होता है मोहम्मद। सुभान अल्लाह। नहीं चुप करो कि पर्चा ना हो जाए। सुभान अल्लाह भी मैं ही कहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दो या टुर जा मैं उठ के जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने। उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से आलम भी मुनव्वर है। वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मोहम्मद है सल्लल्लाहु। ईमान से ज्यादा मुकद्दम मोहम्मद, दीन से ज्यादा मुकद्दस मोहम्मद, फरिश्तों से ज्यादा मासूम मोहम्मद, वालिदैन से ज्यादा मोहतरम मोहम्मद, औलाद से ज्यादा अजीज मोहम्मद, धड़कन से ज्यादा कीमती मोहम्मद, मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत मोहम्मद, शबनम से ज्यादा पाकीज़ा मोहम्मद, खुशबू से ज्यादा मुअत्तर मोहम्मद, शहद से ज्यादा मीठा मोहम्मद सल्लल्लाहु। सुन्नी जरा कमन मुस्कुरा के सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। तो ये दौर मेरे आका का दौर है, ये जमाना मेरे आका का जमाना है। अगला एक सवाल मैं सुना के, थोड़ी सी को कम रखिए, अगला एक सवाल सुना के मैं इंशाल्लाह फिर इस इजलास की और कोई बात आपको नहीं सुनाता, कहीं बोझ न बन जाए। जज पूछता है, ये बड़ा मजे का सवाल है, मैं स्टेज वालों के हवाले कर रहा हूं।
और इस बात के रावी उस्ताजुल मुनाजरीन हजरत उकाड़वी रहमतुल्लाह हैं।